श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के अंदर अपना सुंदर नृत्य करके समस्त संसार को प्रेम के सागर में डुबो दिया। उन्होंने ऊंची ऊंची कूदकर बहुत ही सुंदर ढंग से नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। अगले दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह निवेदन किया कि वे सार्वभौम जी को यह अनुमति प्रदान करें ताकि वे निडर होकर अपनी बात रख सकें। प्रभु ने भट्टाचार्य को भरोसा दिया कि वे निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर उनकी बात सही पाई गई तो स्वीकार की जाएगी और यदि सही नहीं हुई तो अस्वीकार की जाएगी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रतापरुद्र राय नाम का एक राजा है। वो आपसे मिलने का बहुत अधीर है और आपकी अनुमति चाहता है। इस प्रस्ताव को सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों कान अपने हाथों से तुरंत ढंक लिए और कहा, अरे सार्वभौम, आप मुझसे ऐसा अनुचित निवेदन करके क्या सोच रहे हो? मैं सन्यासी हूँ, इसलिए राजा या स्त्री से मेरा मिलना उतना ही खतरनाक है जितना विषपान। भगवान ने बहुत दुखी होकर सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, अरे, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जान बूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, जो कुछ आपने कहा वो सही है, लेकिन ये राजा कोई साधारण राजा नहीं है। ये जगन्नाथ जी का महान भक्त और सेवक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह सच है कि राजा भगवान का महान भक्त है, लेकिन फिर भी उसे विषैले सांप के समान समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार चाहे एक महिला लकड़ी की बनी गुड़िया ही क्यों न हो, फिर भी उसके रूप को छूने मात्र से व्यक्ति विचलित हो जाता है। जैसे कोई भी जीवित सांप या सांप के आकार को देखकर तुरंत डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति को भौतिकवादी व्यक्ति और स्त्री से डरना चाहिए। उसे उनकी शारीरिक विशेषताओं पर नजर भी नहीं डालनी चाहिए। भट्टाचार्य, यदि तुम इसी तरह मुझसे बात करते रहे तो तुम मुझे फिर कभी यहाँ नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम अपने मुंह से कभी ऐसा निवेदन न करना। डर के मारे सार्वभौम अपने घर लौट गए और उस विषय पर चिंतन करने में लग गए। उसी समय महाराजा प्रतापरुद्र ने जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम में प्रवेश किया और अपने मंत्रियों, सचिवों और सैन्य अधिकारियों के साथ वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। जब राजा प्रतापरुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तो रामानंद राय भी साथ आ गए। रामानंद राय बड़ी प्रसन्नता से तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने पर रामानंद राय ने उन्हें प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों प्रेम के महान उल्लास में रोने लगे। श्री रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीला को देखकर वहां के सभी भक्त अचंभित हो गए। रामानंद राय ने कहा, मैंने राजा प्रतापरुद्र को आपकी आज्ञा के बारे में बता दिया है कि वह मुझे सेवा से मुक्त कर दें। आपकी कृपा से राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे इन भौतिक कार्यों से मुक्त कर दिया है। मैंने उनसे कहा, हे राजन, अब मैं राजनैतिक कामों में नहीं लगा रहना चाहता। मेरी इच्छा केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रहने की है। कृपया मुझे अनुमति दें। जब मैंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो आपका नाम सुनते ही राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने फौरन सिंहासन से उठकर मेरा आलिंगन किया। हे प्रभु, राजा ने जैसे ही आपका पवित्र नाम सुना वैसे ही वे अत्यधिक आनंदित हो गए। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर प्यार के सभी लक्षणों को प्रदर्शित किया। जैसे ही मेरी अर्जी सुनी, उन्होंने तुरंत बिना किसी कटौती के मेरी पेंशन को मंजूरी दे दी। इस प्रकार राजा ने पूरी तनख्वाह को पेंशन के रूप में देने की मंजूरी दी और आग्रह किया कि मैं बिना चिंता के आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। तब महाराज प्रतापरुद्र ने विनीत भाव से कहा, मैं बहुत ही पतित हूं और कलंकित हूं। मैं महाप्रभु का दर्शन पाने योग्य नहीं हूं।
जो व्यक्ति उनकी भक्ति सेवा में लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। राजा ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज नंद का बेटा कृष्ण है। वो बहुत दयालु है और मेरी आशा है कि अगले जन्म में वो मुझसे मिलेंगे। हे प्रभु, मेरा मानना है कि मेरे अंदर महाराज प्रतापरुद्र के प्रेम का एक अंश भी नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, आप कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए जो कोई भी आपसे प्यार करता है वो निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि राजा ने आप पर अत्यधिक प्रेम दर्शाया है, अतः भगवान कृष्ण निश्चय ही उसे स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्माइली फेस, जो मेरे स्वरूप के भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे सेवक के भक्त हैं वही सचमुच मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त बहुत सावधानी और सम्मान के साथ मेरी सेवा करते हैं। वे अपने पूरे शरीर से मुझे प्रणाम करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सभी जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा देते हैं। वे मेरे गुणों और रूप का महिमामंडन करने के लिए अपनी वाणी का उपयोग करते हैं। वे अपना मन भी मुझे समर्पित कर देते हैं और सभी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की कोशिश करते हैं। मेरे भक्तों के यही लक्षण हैं। श्री शिव जी दुर्गा देवी से बोले, ओ देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की उपासना का विधान है, लेकिन प्रभु विष्णु की उपासना श्रेष्ठतम है। किंतु प्रभु विष्णु की उपासना से भी बढ़कर उन वैष्णवों की सेवा है जो प्रभु विष्णु से संबंध रखते हैं। थोड़ी तपस्या करने वालों को वैकुंठ, भगवान के धाम में जाने वाले पवित्र भक्तों की सेवा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ये पवित्र भक्त देवताओं के स्वामी और सभी प्राणियों के नियंत्रक भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना 100% समय लगाते हैं। उस समय परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, प्रभु नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और अन्य भक्त प्रभु के समक्ष उपस्थित थे। श्री रामानंद राय ने सभी भक्तों को प्रणाम किया, विशेष रूप से चारों गुरुओं को। उसके बाद रामानंद राय ने शेष सभी भक्तों से यथायोग्य रूप से मुलाकात की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, क्या आप पहले कमल नेत्र वाले भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं? रामानंद राय ने उत्तर दिया, अब मैं मंदिर जाकर दर्शन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे राय, तुमने क्या कर डाला? तुम पहले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते और फिर यहाँ आते। तुम सबसे पहले यहाँ क्यों आए? रामानंद राय ने कहा, पैर रथ के समान है और हृदय सारथी के समान है। हृदय जीव को जहां भी ले जाता है, जीव को वहां जाना पड़ता है। श्री रामानंद राय ने आगे कहा, मैं क्या करूं? मेरा मन मुझे यहां ले आया। मुझे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर जाने का विचार ही नहीं आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी, भगवान का दर्शन करने के लिए तुरंत जगन्नाथ मंदिर में जाओ। उसके बाद घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा पाकर रामानंद राय शीघ्र ही जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। रामानंद राय की भक्ति को कौन समझ सकता है? जब राजा प्रतापरुद्र जगन्नाथपुरी लौट आए तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला भेजा। जब भट्टाचार्य राजा से मिलने गए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कुछ बातें पूछीं। राजा ने पूछा, क्या तुमने महाप्रभु के सामने मेरा निवेदन रखा है? सार्वभौम ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने बहुत प्रयास करके अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मेरे अथक प्रयत्नों के बावजूद भी महाप्रभु राजा से मिलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनसे फिर से पूछा गया तो वे जगन्नाथपुरी त्याग कर कहीं और चले जाएंगे। इसे सुनकर राजा अति दुखी हुए और व्याकुलता के साथ इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर पापियों और नीच लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसी कारण उन्होंने जगाई और माधाई जैसे पापियों को भी मुक्ति प्रदान की है। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु केवल महाराज प्रतापरुद्र नामक राजा के अलावा सभी अन्य पापियों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं? हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ये निश्चय कर अवतार लिए हैं कि मुझको छोड़कर बाकी सबका उद्धार करेंगे? ऐसे बहुत से निचली जाति के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं जिन्हें देखना भी वर्जित है।
महाराज प्रतापरुद्र आगे बोले, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे न देखने का मन बना लिया है तो मैं भी ये दृढ़ संकल्प ले रहा हूं कि अगर मैं उन्हें देख नहीं पाया तो मैं अपना जीवन ही त्याग दूंगा। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। राजा प्रतापरुद्र के दृढ़ संकल्प को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य विचारों में डूब गए। वास्तव में राजा के संकल्प को देखकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, राजन, आप चिंता मत करो, तुम्हारे दृढ़ निश्चय के कारण तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। जब भट्टाचार्य ने राजा की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखा तो उन्होंने बोला, ईश्वर तक केवल प्रेम से ही पहुंचा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम बहुत ही गहरा है, इसलिए वे आप पर अवश्य दया करेंगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, एक तरीका है जिससे आप उनका सीधा दर्शन कर सकते हैं। रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की मूर्ति के सामने बेहद भाव विभोर होकर नृत्य करेंगे। रथ यात्रा उत्सव वाले दिन भगवान के समक्ष नृत्य करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा उद्यान में प्रविष्ट होंगे। उस समय आपको अकेले ही वहां जाना होगा, राजसी वस्त्र नहीं पहनना होगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा उद्यान में जाएं, तब आप भी वहां जाइए और श्रीमद् भागवत के उन 5 अध्यायों को पढ़िए जिनमें कृष्ण के गोपियों संग रासलीला का वर्णन है। इस प्रकार आप महाप्रभु के चरण कमलों को पा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बाहरी चेतना के बिना परमानंदित प्रेम की स्थिति में होंगे। उस समय श्रीमद् भागवत के जिन अध्यायों को आप सुनाएंगे वे आपको गले लगा लेंगे और आपको एक शुद्ध वैष्णव के रूप में जानेंगे। रामानंद राय ने आपका प्रेम जिस प्रकार महाप्रभु के सामने रखा है, उसके कारण अब वो पहले से ही अपना मन बदल चुके हैं। महाराजा प्रतापरुद्र ने भट्टाचार्य के परामर्श को मान्यता दे दी और उनके निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करने का निश्चय किया, जिससे उन्हें पालौकिक आनंद की अनुभूति हुई। जब राजा ने भट्टाचार्य से जगन्नाथ जी को नहलाने का उत्सव स्नान यात्रा कब होगा पूछा तो उनके भट्टाचार्य ने उत्तर दिया कि उत्सव होने में मात्र 3 दिन बचे हैं। इस तरह राजा को प्रोत्साहन देकर सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर को चले गए। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु मन से बहुत खुश थे। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हर्षित हुए, किंतु जब आरती के बाद श्री जगन्नाथ विश्राम करने चले गए, श्री चैतन्य दुखी हो गए क्योंकि वे अब दर्शन नहीं कर पाते। प्रभु जगन्नाथ से अलग होने के चलते श्री चैतन्य महाप्रभु को वही तीव्र दुख हुआ जैसा श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने अनुभव किया था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी का साथ छोड़ दिया और आलालनाथ चले गए। भगवान के भक्त जिन्होंने उनका पीछा किया था उनकी उपस्थिति में आए और उनसे पुरी लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने निवेदन किया कि बंगाल के भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ रहे हैं। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। तत्पश्चात वे राजा प्रतापरुद्र के पास गए और उन्हें भगवान के आगमन के बारे में बताया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रतापरुद्र के साथ थे तब गोपीनाथ आचार्य वहां आ पहुंचे। एक ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार कहा, लगभग 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं। वे सभी महाभागवत हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त हैं। वे सभी नरेंद्र सरोवर के तट पर आ पहुंचे हैं और वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके ठहरने और प्रसाद का प्रबंध हो जाए। राजा ने कहा, मैं मंदिर के कर्मचारी को आदेश देता हूं। वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार सबके लिए रहने के स्थान और प्रसाद की व्यवस्था कर देगा। सार्वभौम भट्टाचार्य, कृपया मुझे बंगाल से दर्शन करने आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के एक एक कर सारे भक्तों को दिखाएं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से विनती की, कृपया अपने महल की छत पर चढ़ जाएं। गोपीनाथ आचार्य प्रत्येक भक्त को जानते हैं, वे आपके लिए उनकी पहचान कर देंगे। वास्तव में मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, हालांकि मुझे उनको जानने की इच्छा है।
चूंकि गोपीनाथ जी उन सबको जानते हैं तो वे उनका नाम आपको बता सकते हैं। ये कहने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य राजा और गोपीनाथ आचार्य के साथ महल के ऊपरी छत की ओर चले गए। उसी समय बंगाल के सभी वैष्णव भक्त महल के पास आ पहुंचे। स्वरूप दामोदर तथा गोविंद भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद और फूलों की मालाएं लेकर वहां गए, जहां सारे वैष्णव खड़े हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को पहले ही भेज दिया था। राजा ने पूछा, ये कौन दोनों हैं? कृपा करके मुझे इनके बारे में बताएं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, ये स्वरूप दामोदर हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप हैं। दूसरे व्यक्ति महाप्रभु चैतन्य जी के निजी सेवक गोविंद हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा मालाएं भेंट करते हुए बंगाल के भक्तों का सम्मान किया। आरंभ में स्वरूप दामोदर आगे बढ़े और अद्वैत आचार्य का माल्यार्पण किया। इसके पश्चात गोविंद जी ने आकर अद्वैत आचार्य को दूसरी माला पहनाई। जब गोविंद ने झुककर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किया, तब अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उसकी पहचान के बारे में प्रश्न किया, क्योंकि उस समय वे गोविंद को नहीं जानते थे। स्वरूप दामोदर ने उनसे कहा, ये गोविंद ईश्वरपुरी का नौकर था। वो बहुत योग्य है। ईश्वरपुरी ने गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का आदेश दिया। इस तरह भगवान उसे अपने पास रखते हैं। राजा ने पूछा, स्वरूप दामोदर और गोविंद ने वो दोनों मालाएं किसे पहनाई? उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है कि वो अवश्य ही बहुत महान भक्त होंगे। कृपया मुझे बताओ कि वे कौन हैं? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इनका नाम अद्वैत आचार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इनका आदर करते हैं, इसलिए वे परम भक्त हैं। यहाँ हैं श्रीवास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, विद्यानिधि आचार्य और गदाधर पंडित। ये देखो आचार्य रत्न, पुरद्रा पंडित, गंगादास पंडित और शंकर पंडित। सारे विश्व का उद्धार करने वाले यहाँ हैं मुरारी गुप्त, पंडित नारायण तथा हरिदास ठाकुर। यहाँ हरि भट्ट हैं और वहाँ नरसिंहानंद हैं। ये वासुदेव दत्त और शिवानंद सेन हैं। और यहाँ गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष हैं। ये तीनों भाई हैं और उनका संकीर्तन भगवान को बहुत पसंद आता है। ये राघव पंडित हैं, ये आचार्य नंदन हैं, वे श्रीमान पंडित हैं और ये श्रीकांत और नारायण हैं। गोपीनाथ आचार्य ने भक्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये शुक्लांबर है। वो देखो, ये श्रीधर है, यह विजय है और यह वल्लभ सेन है। ये पुरुषोत्तम है और वो संजय है। और ये सत्यराज और रामानंद जैसे कुलीन गांव के सभी निवासी हैं। वे सभी यहाँ मौजूद हैं। कृपया देखें। खंड के निवासी मुकुंद दास, नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव और सुलोचना सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कितने नाम बताऊं? यहाँ जितने भी भक्त आप देख रहे हैं सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी हैं, वही उनके प्राण हैं। राजा ने कहा, इन सब भक्तों को देखकर मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पहले मैंने किसी और में कभी भी इतनी तेजोमयता नहीं देखी है। निश्चित रूप से उनका तेज 1 करोड़ सूर्यों के तेज के समान है। इतना ही नहीं, मैंने इससे पहले कभी भगवान के नामों को इतने मधुर ढंग से गाते हुए नहीं सुना है। मैंने पहले कभी ऐसा प्रेम का उल्लास नहीं देखा, न ही भगवान के पावन नाम का इस तरह से कीर्तन होना सुना है, न ही संकीर्तन के दौरान इस तरह का नृत्य देखा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की एक विशेष सृष्टि है, जिसे प्रेम संकीर्तन कहा जाता है, जो भगवान के प्रेम में सामूहिक मंत्रोच्चारण है। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण इस युग के लिए धार्मिक सिद्धांत है। जो कोई भी व्यक्ति सामूहिक कीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है, उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। जो कोई ऐसा नहीं करता, उसे इस युग का शिकार और मूर्ख समझना चाहिए।
इस कलयुग में समझदार लोग उस भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए कीर्तन करते हैं जो हमेशा कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं। हालांकि उनका रंग काला नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। वे अपने साथियों, सेवकों, हथियारों और गोपनीय साथियों के साथ रहते हैं। राजा ने कहा, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार निश्चित ही श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं हैं। तो फिर पंडित जन कभी कभी उनके प्रति उदासीनता क्यों दिखाते हैं? भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की रंचमात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति समझ पाता है कि वे कृष्ण हैं, अन्य कोई नहीं। जब तक किसी व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं बरसती, तब तक वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो और वो कितना भी क्यों न देखे या सुने, वो महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, थोड़ी सी भी आपके चरण कमलों की कृपा से कोई आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग आपके बारे में सोच विचार करते हैं, वे कई वर्षों तक वेदों का अध्ययन करने के बाद भी आपको नहीं जान पाते। राजा ने कहा, सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर की बजाय भगवान जगन्नाथ के मंदिर जा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, ये सहज प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सभी भक्त बहुत उत्सुक हैं। सर्वप्रथम भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात करेंगे और तत्पश्चात उन्हें साथ लेकर सब लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर में जाएंगे। राजा ने कहा, भवानंद राय का पुत्र वाणीनाथ 5-7 अन्य पुरुषों के साथ प्रभु जगन्नाथ के प्रसाद को लाने गया है। वास्तव में वाणीनाथ पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास पर जा चुके हैं और बहुत सारा महाप्रसाद ले गए हैं। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये देखकर कि सभी भक्तगण आ गए हैं, प्रभु ने इशारा किया और उसके बाद वणिनाथ और अन्य लोगों ने इतनी विशाल मात्रा में महाप्रसाद लाया है। तब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा, तीर्थस्थान पर आने के नियम जैसे उपवास करना, बाल बनवाना इत्यादि का पालन उन भक्तों ने क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले प्रसाद ग्रहण क्यों किया? भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आपका कहना तीर्थ स्थलों के नियमों के अनुरूप सही है, परंतु एक और रास्ता है जो स्फूर्त प्रेम का मार्ग है। इसके अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करने के कुछ सूक्ष्म पहलू भी हैं। व्रत करने की और सिर मुंडाने की शास्त्रीय आज्ञाएं अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की आज्ञाएं हैं, परंतु जब प्रसाद ग्रहण करने की सीधी आज्ञा भगवान द्वारा होती है तो स्वाभाविक रूप से भक्त उसे प्रथम कर्तव्य के तौर पर प्रसाद लेते हैं। जहां महाप्रसाद न मिले वहां उपवास करना ही चाहिए, लेकिन जब पूर्ण परमात्मा भगवान स्वयं प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दें तो ऐसे शुभ अवसर की उपेक्षा अपराध है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे हों तो कौन उपवास के नियम को स्वीकार करेगा और उस अवसर को हाथ से जाने देगा? इससे पहले एक दिन सुबह के समय भगवान ने मुझे महाप्रसाद का चावल दिया था और मैंने उसे अपने बिस्तर पर ही बैठकर खा लिया था, बिना अपना मुंह धोए। प्रभु जिस मनुष्य के हृदय में प्रेरणा देकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वह केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाता है और सभी वैदिक और सामाजिक रीति रिवाजों को त्याग देता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में निवासी परमेश्वर से प्रेरणा पाता है तो वह न तो सामाजिक मान्यताओं की चिंता करता है, न ही धर्म के रूढ़िवादी नियमों की। इसके बाद राजा प्रतापरुद्र अपने महल की अटारी से नीचे आए और काशी मिश्र व मंदिर की देखभाल करने वाले को बुलाकर मंगवाया। तब महाराज प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों और संगियों के लिए आवास, प्रसाद, भोजन तथा मंदिर में दर्शन करने की उचित सुविधा की व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करना चाहिए। भले ही महाप्रभु प्रत्यक्ष आदेश न दें, फिर भी उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाना चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को जाने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी सारे वैष्णवों के समाज में जा पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु और समस्त वैष्णवों का मिलन गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य ने दूर से निहारा।
सिंह द्वार या मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिने भाग से सभी वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर बढ़ने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने करीबियों के साथ मार्ग पर मौजूद सभी वैष्णवों से मिले। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने प्रभु के चरण कमलों को पूजा और प्रभु ने तुरंत ही प्रेमपूर्वक उन्हें आलिंगन में ले लिया। वास्तव में प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य विचलित हो उठे, लेकिन काल और परिस्थिति को देखकर महाप्रभु ने धैर्य धारण किया। इसके पश्चात श्रीवास ठाकुर तथा सभी भक्तों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम भाव से एक एक का आलिंगन किया। प्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों से प्रेम और आशीर्वाद दिया और फिर उन सबको अपने साथ घर के भीतर ले गए। काशी मिश्र के घर में जगह कम थी, इसलिए वहां इकट्ठे हुए भक्तों को बहुत तकलीफ हो रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उन्हें मालाएं और चंदन अर्पित किया। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से शिष्टाचार पूर्वक भेंट की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मधुर वचनों से अद्वैत आचार्य प्रभु से कहा, हे प्रिय महाशय, आज आपके आगमन से मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया है। अद्वैत आचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक स्वभाव है। यद्यपि वे स्वयं भरे हुए हैं और सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, फिर भी वे अपने भक्तों की संगति में विभिन्न प्रकार के अनंत लीलाओं का आनंद लेते हैं। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, वे तुरंत बहुत खुश हो गए और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे बचपन से ही मुकुंद से दोस्ती है, फिर भी उसे देखने से कहीं ज्यादा खुशी मुझे आपको देखकर हो रही है। वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंदन को शुरू से ही आपका साथ मिला, इसलिए उसने आपके चरण कमलों की शरण में आकर अपनी आत्मिक यात्रा आरंभ की है। यह उसका परम पुनर्जन्म है। इस प्रकार वासुदेव दत्त अपने छोटे भाई मुकुंद के समक्ष अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हालांकि मुकुंद मुझसे छोटा है, लेकिन उसे आपका अनुग्रह पहले ही मिल गया। परिणाम स्वरूप वो मेरे लिए आध्यात्मिक रूप से वरिष्ठ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आप उस पर बहुत कृपालु हैं। इस प्रकार वो सभी अच्छे गुणों में मुझसे श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, केवल आपके लिए मैंने दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाई हैं। वे किताबें स्वरूप दामोदर के पास रखी हुई हैं और आप उनकी नकल करा सकते हैं। ये सुनकर वासुदेव बहुत खुश हुए। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की नकल की। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत पूरे भारत में फैल गईं। महाप्रभु ने अत्यधिक प्रेम और स्नेह के साथ श्रीवास और उनके भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, मैं उन चारों भाइयों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे खरीद लिया है। श्रीवास ने महाप्रभु से कहा, आप विरोधाभास में क्यों बोल रहे हैं? हम चारों भाई आपकी कृपा से खरीदे जा चुके हैं। श्री शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह श्रद्धा से युक्त है, अतः अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वो मेरे साथ शुद्ध और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, शंकर तो मेरा छोटा भाई है, किंतु आज से वो मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि आपने उस पर विशेष कृपा की है। फिर श्री शिवानंद सेन की ओर मुड़कर महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि तूने आरंभ से ही मेरे प्रति बहुत स्नेह रखा है। ऐसा सुनते ही शिवानंद सेन भाव विभोर हो गए और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने निम्नलिखित श्लोक पढ़ना शुरू किया। हे प्रभु, हे अनंत, हालांकि मैं अज्ञानता के सागर में डूबा हुआ था, परंतु अब लंबे समय पश्चात मैं अंततः तट पर पहुंच गया हूं। हे मेरे प्रभु, मुझे पाकर आपने एक ऐसा योग्य व्यक्ति पाया है जिस पर आप अपनी निस्वार्थ कृपा बरसा सकते हैं। मुरारी गुप्त ने सबसे पहले प्रभु से मुलाकात नहीं की, बल्कि दरवाजे के बाहर से ही दंडवत कर प्रणाम किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के बीच मुरारी गुप्त को नहीं देखा, तो उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की।
इसके बाद कई लोग तुरंत मुरारी गुप्त के पास गए और उन्हें भगवान के पास ले जाने के लिए दौड़े। इस प्रकार मुरारी गुप्त अपने दांतों में तिनकों के 2 गुच्छों को दबाकर अत्यंत विनम्रता और संकोच के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने गए। ये देखकर कि मुरारी उनके पास आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, परंतु मुरारी उनसे दूर भागने लगे और इस प्रकार बोलने लगे, हे प्रभु, कृपया मुझ पर अपना हाथ न रखें। मैं बहुत अपवित्र हूं और आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरा शरीर पाप से भरा हुआ है। महाप्रभु ने कहा, हे मुरारी, कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता त्याग दो। मैं तुम्हारी दीनता देखकर बहुत व्यथित हो रहा हूं। ये कहकर महाप्रभु ने मुरारी को गले लगाया और अपने पास बैठा लिया। फिर महाप्रभु ने अपने हाथों से उनका शरीर साफ करना शुरू कर दिया। इसके उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न, विद्यानिधि, पंडित गदाधर, गंगादास, हरिभट्ट और आचार्य पूर्ण आदि सभी भक्तों को बार बार गले लगाया, उनके सद्गुणों का गुणगान किया और बार बार उनका सम्मान किया। इस तरह हर एक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। परंतु हरिदास ठाकुर को न देखकर उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ दूरी पर देखा कि हरिदास ठाकुर रास्ते में लेटे हुए हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी भगवान के मिलन स्थल पर नहीं आए, बल्कि वे दूर ही सड़क पर लेट रहे। तब सभी भक्त हरिदास ठाकुर के पास गए और कहा, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया तुरंत आइए। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नीच जाति का पापी आदमी हूं। मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। तब हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मंदिर के पास कोई एकांत स्थान मिल जाए तो मैं वहां अकेले रहकर अपना समय बिताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि प्रभु जगन्नाथ के सेवक मुझे छुएं। मैं अकेला वहां उस बगीचे में ही रह जाऊंगा। यही मेरी इच्छा है। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को वो संदेश बताया, तब उसे सुनकर प्रभु अति प्रसन्न हुए। उसी समय मंदिर की देख रेख करने वाले के साथ काशी मिश्र भी आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना सादर नमन किया। सभी वैष्णवों को एक साथ देखकर काशी मिश्र और अध्यक्ष दोनों बेहद खुश हुए। उन्होंने उन सभी का समुचित ढंग से अति प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि कृपया हमें निर्देश दें, जिससे हम सभी वैष्णवों के ठहरने की ठीक व्यवस्था कर सकें। सभी वैष्णव की रहने की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। अब आइए सब में महाप्रसाद वितरण करें। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, तुम वैष्णवों के साथ जाओ और काशी मिश्र और मंदिर के अंतरंग सेवक जो भी निवास स्थान दे, वहां उन सबको रखने का प्रबंध करो। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र और मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की व्यवस्था वाणीनाथ राय को सौंप दी जाए, क्योंकि वे सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के निकट ही इस फूलों के बगीचे में एक छोटा सा कमरा है जो बहुत ही एकांत है। वो कमरा मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता है। मैं उस एकांतवास में बैठकर प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करूंगा। तब काशी मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, सारी वस्तुएं आपकी हैं, तो भीख मांगने से क्या लाभ? आप अपनी इच्छा से जो चाहें ले सकते हैं। प्रभु, हम दोनों नौकर हैं और सिर्फ आपकी आज्ञाएं मानते हैं। आपकी कृपा से जो चाहे वो हमें करने के लिए कहिए। ये कहकर काशी मिश्र और मंदिर की देख रेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ली और गोपीनाथ और वाणीनाथ भी उनके साथ चले गए। तब गोपीनाथ को सभी निवास स्थान दिखाए गए और वाणीनाथ को जगन्नाथ जी का प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद दिया गया। इस प्रकार वाणीनाथ राय भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के साथ साथ मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर वापस लौटे। गोपीनाथ आचार्य भी सभी आवासीय कक्षों की सफाई करवाने के बाद वापस लौट आए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग मेरे कथन को सुने। अब तुम सब अपने अपने आवास गृह में जा सकते हो।
सब लोग समुद्र के पास जाकर स्नान करो और मंदिर के ऊपर के हिस्से के दर्शन करो। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर अपना दोपहर का भोजन ग्रहण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करने के बाद सभी भक्त अपने अपने निवास स्थानों को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सबको उनके कमरे दिखाए। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से मिलने का निश्चय किया और उन्हें अत्यधिक प्रेम से महामंत्र कीर्तन में संलग्न पाया। हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। जो ही हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वे तुरंत लाठी की तरह जमीन पर गिर पड़े और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। तब महाप्रभु और उनके सेवक हरिदास दोनों ही प्यार से रोने लगे। भगवान अपने सेवक के गुणों से प्रभावित हो रहे थे और सेवक अपने मास्टर के गुणों से प्रभावित हो रहा था। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे न छुओ, क्योंकि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, अछूत हूँ और मनुष्यों में सबसे नीच हूँ। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तुम जैसे पवित्र कृत्य नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बखानते हुए बोला, प्रतिपल तुम सब पवित्र तीर्थस्थल में स्नान कर रहे हो और प्रतिपल यज्ञ, तप तथा दान करते जा रहे हो। तुम लगातार चारों वेदों का अध्ययन करते हो और किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से बढ़कर हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब ये श्लोक पढ़ा, हे प्रभु, जो पुरुष सदैव आपका नाम अपनी जीभ पर रखते हैं, वे दीक्षित ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। भले ही वो चांडाल कुल में जन्मे हों और इस कारण से सांसारिक दृष्टि से उनकी गणना नीच प्राणियों में क्यों न की जाती हो, तो भी वो प्रशंसनीय है। ये भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का चमत्कारिक प्रभाव है। इसलिए यह निर्णय निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लीजिए कि उसने वेदों में वर्णित सभी तप और यज्ञ कर लिए हैं, उसने सभी तीर्थ स्थानों में स्नान किया है, उसने सभी वेदों का अध्ययन किया है और वो वास्तव में आर्य हैं। ये कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूलों के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं एक बहुत ही एकांत स्थान में उन्हें रहने के लिए निवास दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, तुम यहीं रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मैं स्वयं प्रतिदिन यहाँ आकर तुमसे भेंट करूंगा। तुम यहीं चैन से रहो और मंदिर के ऊपर लगे चक्र को देखकर प्रणाम करते रहो। जहां तक तुम्हारे प्रसाद की बात है, मैं उसे यहाँ पहुंचाने का इंतजाम कर दूंगा। जब नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर प्रभु तथा मुकुंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर से मुलाकात की, तो वे सभी परम आनंदित हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके वापस अपने स्थान पर लौट आए, तब अद्वैत प्रभु सहित सारे भक्त समुद्र में स्नान करने चले गए। समुद्र स्नान का कार्य समाप्त करने के पश्चात अद्वैत प्रभु समेत सभी भक्तगण प्रत्युत्तर के लिए आए और लौटते समय उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया। इसके उपरांत वे दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थल पर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक एक करके सभी भक्तों को उनके नियत स्थान पर बैठाया। तत्पश्चात अपने दिव्य हाथों से प्रसाद ग्रहण करवाना शुरू किया। सारे भक्तों को केले के पत्तों पर प्रसाद परोसा गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतना प्रसाद डाला कि 2-3 आदमी खा सकें, क्योंकि उनका हाथ इससे कम नहीं बांट सकता था। सभी भक्तों ने प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अपने अपने हाथों को ऊपर उठा रखा था, क्योंकि वे भगवान को खुद प्रसाद ग्रहण करते देखे बिना खुद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते थे। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जब तक आप बैठकर प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। गोपीनाथ आचार्य ने उन सभी सन्यासियों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है, जो आपके साथ रह रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने इतना प्रसाद लाया है जो कि सभी सन्यासियों में बांटने के लिए पर्याप्त है, और परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती जैसे सन्यासी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं और नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन स्वीकार कर सकते हैं, और मैं प्रसाद सभी वैष्णवों को वितरित करूंगा।
इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रसाद गोविंद के हाथों में देकर हरिदास ठाकुर के पास भेज दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही अन्य सन्यासियों के साथ दोपहर का भोजन करने बैठ गए और गोपीनाथ आचार्य बड़े हर्ष से प्रसाद का वितरण करने लगे। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित और जगदानंद ने बड़े हर्ष से भक्तों को प्रसाद वितरित किया। उन्होंने भरपेट मिठाइयाँ और खीर खाई जिससे उनका पेट पक गया। फिर समय समय पर वे हर्षित होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते थे। जब सभी ने अपना भोजन पूरा कर लिया और अपने हाथ मुंह धो लिए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से हर एक व्यक्ति को फूलों की माला और चंदन लेप से अलंकृत किया। इस प्रकार प्रसाद लेने के पश्चात वे सब अपने अपने घरों पर विश्राम करने चले गए और संध्या समय फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। उसी समय रामानंद राय भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और प्रभु ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें सभी वैष्णवों से मिलवाया। तत्पश्चात महान व्यक्तित्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन सभी को जगन्नाथ मंदिर ले गए और वहां भगवान का पवित्र नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। भगवान की धूप आरती देखने के बाद सबने कीर्तन करना प्रारंभ किया। तब मंदिर की देखभाल करने वाला परीक्षा आया और उसने सबको फूल मालाएं और चंदन का लेप दिया। चारों दिशाओं में संकीर्तन करने के लिए 4 दलों का निर्माण किया गया और उनके बीच में मां शची के पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। चारों टोलियों में 8 मृदंग और 32 करतालें थीं। सभी ने एक साथ दिव्य ध्वनि उत्पन्न की और हर कोई कहने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब संकीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा, तभी सब शुभ फल तुरंत जाग गए और यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और 14 लोकों को पार कर गई। जब संकीर्तन शुरू हुआ तो तुरंत ही प्रेम भक्ति के भाव से सब कुछ भर गया और जगन्नाथपुरी के सारे बाशिंदे उमड़ते हुए आने लगे। सभी लोग संकीर्तन का ऐसा आयोजन देखकर आश्चर्यचकित थे और वे सब इस बात पर सहमत थे कि इससे पहले कभी भी ऐसा कीर्तन नहीं हुआ था और ईश्वर के प्रति इतना दिव्य प्रेम कभी भी व्यक्त नहीं किया गया था। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के मंदिर की प्रदक्षिणा लगाई तथा पूरी परिक्रमा के दौरान वे लगातार नाचते रहे। जैसे जैसे परिक्रमा की जा रही थी, चारों कीर्तन मंडलियों ने आगे और पीछे कीर्तन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जमीन पर गिर पड़े तो श्री नित्यानंद राय प्रभु ने उन्हें उठा लिया। जब कीर्तन हो रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में रोमांच, पसीना और गहरी आवाज में गूंज सहित प्रेम के विकार उत्पन्न हुए। इन परिवर्तनों को देखकर उपस्थित सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु की आंखों से अश्रुओं की धारा इस तरह से बहने लगी मानो कोई सीरिंज से पानी का छिड़काव कर रहा हो। उनके चारों ओर खड़े हुए सभी लोग उनके आंसुओं से भीग गए थे। मंदिर की परिक्रमा करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहकर अपना कीर्तन जारी रखा। चारों दिशाओं में 4 संकीर्तन दल बहुत ऊंची आवाज में कीर्तन कर रहे थे और बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु ऊपर ऊपर उछलते हुए नाच रहे थे। काफी देर तक नाचते रहने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर स्थिर हो गए और उन्होंने 4 महापुरुषों को नृत्य आरंभ करने का आदेश दिया। एक मंडल में नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे और अन्य मंडल में अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। दूसरी टोली में वक्रेश्वर पंडित तथा चौथी टोली में श्रीवास ठाकुर नाचने लगे। जब यह नृत्य हो रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें देख रहे थे और तभी उन्होंने एक लीला दिखाई। श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने वालों की भीड़ के बीच में खड़े थे और सभी दिशाओं से नाचने वालों को लग रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। 14 महापुरुषों की नृत्य कला को एक साथ देखने की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चमत्कार दिखाया जैसे वे हर एक व्यक्ति को एक साथ देख रहे हैं। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा वो समझ सका कि वे चमत्कार कर रहे हैं, मगर ये समझ न पाया कि वे चारों दिशाओं में कैसे देख सकते हैं। जब कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं में यमुना के किनारे अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन करते थे तो हर ग्वाल बाल यह अनुभव करता था कि कृष्ण उसे देख रहे हैं।
ठीक उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य देखा तो हर व्यक्ति ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उसे देख रहे हैं। जब कोई उनके निकट नाचते हुए आता तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसे कसकर गले लगा लेते। महानृत्य, महाप्रेम और महासंकीर्तन को देखते ही जगन्नाथपुरी के सभी नागरिक प्रेम के समुद्र में तल्लीन हो गए। संतों ने जिस कीर्तन की महिमा गाई उसे सुनकर राजा प्रतापरुद्र अपने महल की छत पर जा चढ़े और अपने दास दासियों सहित उस कीर्तन को होते देखा। राजा श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देखकर अत्यधिक विस्मित थे और महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा असीमित रूप से बढ़ गई। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ की अर्चा मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित होते हुए देखा। तत्पश्चात वे तथा सभी वैष्णव अपने निवास स्थान लौट गए। तत्पश्चात मंदिर के अध्यक्ष ने काफी मात्रा में प्रसाद लाया जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से सारे भक्तों को वितरित किया। अंततः सभी लोग सोने चले गए। इस प्रकार शचीमाता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्तगण रहे। तब तक हर दिन संकीर्तन का लीला हर्षोल्लास के साथ चलती रही। इस तरह मैंने महाप्रभु जी के संकीर्तन लीला का वर्णन किया है और सबसे आशीर्वाद देता हूं कि यह सुन के प्रत्येक व्यक्ति निश्चित तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बनकर रह जाएगा। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की पूजा करते हुए और उनकी दया की सदा लालसा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरणों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।